हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं निमोनिया। अब देखिए निमोनिया क्या होता है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डिफार्मा सेकंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए हमने सेक्शन आपका यहाँ पे स्टार्ट किया है जी इन्फेक्टेड डिसीज़, यानी वो बीमारियाँ जो एक तरह से इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था उसमें हमने डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। तो इस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसको डिटेल में। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं निमोनिया के बारे में। ये एक तरह से हमारी कौन सी बीमारी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक हम देख लेंगे, इससे इतना तो हमें क्लियर हो जाएगा निमोनिया एक तरह से कौन सी बीमारी होती है, क्या सिम्टम एक तरह से किस तरह से हमारी ये होती है। तो देखिए निमोनिया, आपने जनरली इसका नाम सुना होगा। निमोनिया जो होता है मेनली चिल्ड्रंस यानी छोटे बच्चों को होता है। क्या होता है, जब एक तरह से किसी बच्चे को ये हो जाता है तो वहाँ पर उसको सांस लेने वगैरह में दिक्कत होती है, और भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जिनको आगे हम देखेंगे। तो एक तरह से मेनली चिल्ड्रंस, और साथ में देखिए किसी भी एज में यंग पर्सन में भी ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक तरह से ये हमारा होता क्या है, तो हमारी बॉडी में हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एक तरह से इसका इन्फेक्शन कोज हो जाता है। हमारे जो एक तरह से लंग्स होते हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो एक लंग में एक तरह से दोनों में, यानी दोनों लंग्स में या एक लंग्स में एक तरह से देखने को मिल सकता है। और मेनली एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक तरह से हमारे लंग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पे ओडिमा वगैरह की कंडीशन भी आ जाती है, यानी फ्लूइड वगैरह हमारे भर जाता है एयर सैक वगैरह में। ये हम आगे देखेंगे। इन्फेक्टिव डिसीज़ होती है जो किसी भी एज में हो सकती है, और मेनली हमारे ये लंग्स को अफेक्ट करती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पता चल गया होगा एक तरह से निमोनिया हमारा क्या होता है। अब चलिए इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन एक तरह से हमारी वही होती है जो हम अभी आपको बता रहे थे, यानी सब हमारा वही होता है जो हम आपको बेसिकली बताते हैं पहले ही। तो एक तरह से आप अपने पास से भी इसको बना के लिख सकते हैं। जैसे निमोनिया इज एन इन्फेक्शन। निमोनिया क्या है, एक हमारे इन्फेक्शन है कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस इन वन और बोथ दी लंग्स। देखिए हमारे एक लंग्स में, दोनों लंग्स में हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस और हमारे फंगस वगैरह अदर भी हमारे कैसेटिव एजेंट्स इसके हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं इन्फेक्टेड लंग्स। एक तरह से हमारे लंग्स होते हैं इन्फेक्टिव हो जाते हैं। कैन कोज स्वेलिंग, एक तरह से स्वेलिंग वो कोज कर सकते हैं। ऑफ द एयरवेज, देखिए हमारी जो एयरवेज वगैरह होती है उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, यानी हमारा जो पूरा ही सिस्टम है एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे लंग्स वगैरह, हमारी एयरवेज हो गई, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिल सकती है इसमें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड एंटर फ्लूइड इन द एयर सैक ऑफ लंग्स। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक तरह से हमारी एयर सैक होती है, किसकी, लंग्स की। आई थिंक आपने इनको अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो हमारी जो एक तरह से लंग की एयर सैक होती है जिसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से वायु कोश। देखिए एक तरह से जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, किसको लेते हैं, हम एयर को लेते हैं इन्वायरमेंट से। तो हमारी वो एक तरह से एयर कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, हमारे जो वायु कोश होते हैं, एयर के सैक वगैरह। तो एक तरह से इनके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो इनके अंदर भर जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे ओडियम वगैरह की कंडीशन आ जाती है। तो ये एक तरह से हमारा निमोनिया में होता है। तो आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी। चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो देखिए इटियोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे कारण, यानी एक तरह से यहाँ पे हम देखने वाले ये जो निमोनिया हो रहा है, यानी ये जो इन्फेक्शन कोज हो रहा है, ये कौन से वायरस बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ पे हमारी बॉडी में हो रहा है। जैसे बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, साथ में यहाँ पे हमारे जो वायरसेस होते हैं ये एक तरह से कोज कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें एक तरह से इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं, तो सीधा स्वेलिंग वगैरह भी हमारी आ जाती है, और साथ में सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो जाती है, जो मेनली एक तरह से इसका सिम्टम वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही हमारे वायरसेस हम देख लेते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, ये एक तरह से कोज करता है यहाँ पे वाल्किंग निमोनिया। साथ में क्लेमाइडिया निमोनिया होता है जो एक तरह से कोज करता है क्लेमाइडिया निमोनिया। तो ये एक तरह से हमारी इसकी इटियोलॉजी होती है, और साथ ही हमारे और भी बैक्टीरिया, वायरसेस इसमें हो सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो देखिए पैथोजेनेसिस में हमने आपको बता दिया पहले भी, एक तरह से यहाँ पे हम देखते हैं हमारी जो डिसीज़ हो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, और एक तरह से प्रॉपरली हमें वो डिसीज़ हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लिखते हैं ऐसी हमने लिखी हुई है, आपको बस यहाँ पे अच्छे से समझनी है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बता दिया हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस या हमारे फंगस वगैरह हो सकते हैं, फंगी, तो किसी की वजह से एक तरह से हमारा ये इन्फेक्शन कोज हो रहा है। तो सीधा किस तरह से हो रहा है, जैसे एंट्री ऑफ कैसेटिव एजेंट्स। ये हमारा कैसेटिव एजेंट जो एक तरह से हमारे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारा ये फंगी हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, साथ में बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद एक तरह से इन्होंने कोज की इन्फ्लामेशन। देखिए इन्फ्लामेशन एक तरह से हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें भी कर सकते हैं, साथ ही हमारे जो लंग्स वगैरह होते हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह ये कोज
कर देते हैं। और एक तरह से क्या होता है, हमारी जो एल्वलाई होती हैं, देखिए एल्वलाई क्या होती है हमारे लंग्स में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी एल्वलाई होती हैं। ये एक तरह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पे इसके अंदर भर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे एल्वलाई ओडिमा हम कह सकते हैं। साथ में देखिए एल्वलाई और साथ में ब्रोंकियोलिस, ये एक तरह से फिल हो जाती है विद एक्जुकेट फ्लूइड, एक तरह से फ्लूइड से। जब एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड से भर रही है, एक तरह से फिल हो रही हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे निमोनिया के सिम्टम आने लगते हैं। साथ में निमोनिया हमें यहाँ पे हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हमारी पैथोजेनेसिस, एक तरह से हमारा केसेटिव एजेंट आया, उसने इन्फ्लेमेशन को उसकी एल्वलाई ओडिमा हो गई, एक तरह से इसके सिम्टम्स वगैरह आने लगे। आई थिंक इसकी पैथोजेनेसिस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी। देखिए कोई भी डाउट आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड रह जाता है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी सिम्टम। जब किसी बंदे को निमोनिया होता है, यानी किसी भी एज में, जिस एज में भी हमारा ये हो रहा है, तो उसको एक तरह से किस तरह के सिम्टम वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखिए एक तरह से क्या है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इसमें एक तरह से क्या हो रहा है भाई, स्वेलिंग वगैरह कॉज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, छोटी छोटी सांस एक तरह से हम लेते हैं। साथ में रैपिड हार्ट बीट, देखिए एक तरह से जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो मतलब कह सकते हैं वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिल की धड़कन एक तरह से तेज़ हो जाना, रैपिड हो जाना। लॉस ऑफ एपेटाइट, देखिए क्या हमारे जो लंग्स वगैरह हैं उनमें इन्फेक्शन कोज हो रहा है, साथ ही हमारा क्या हो रहा है, ओडिमा वगैरह स्वेलिंग वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीधा सीधा हमारा भूख वगैरह लगना भी कम वहाँ पे हो जाती है, चिल्स ठंड वगैरह लगती है। साथ में कफिंग विद येलो और ग्रीन स्पूटम, क्या होता है जब किसी बंदे को ही हो रहा है, यानी किसी बच्चे वगैरह को हो रहा है या किसी भी एज में हमारा ही हो रहा है, तो वहाँ पे जब एक तरह से वो थूकता है, एक तरह से स्पूटम करता है, बलगम वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कफिंग के साथ में एक तरह से खांसने के साथ में जो उसका बलगम आ रहा है वो येलो या ग्रीन कलर का देखने को मिल सकता है। टायर्डनेस, साथ में यहाँ पे वर्सनिंग ऑफ कफ, एक तरह क्या होता है खांसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाना। साथ में हेडेक, सर दर्द वगैरह ही हमारे कुछ नॉर्मल इसमें सिम्टम होते हैं, मतलब जो हेडेक वगैरह ही हमारा मतलब इसमें नॉर्मल सिम्टम है, बाकी हमारे नॉर्मल यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जब किसी बंदे को निमोनिया हो गया, तो देखिए बिना दवाई को कैसे एक तरह से हम उसको मैनेज करें, यानी उसको ट्रीट तो वहाँ पे हम नहीं करें, लेकिन ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाने से एक तरह से हम उसको रोक रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ही शुड टेक हेल्थी न्यूट्रिशन। देखिए कोई भी हमारी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, यहाँ पर तो हम निमोनिया देख रहे हैं, लेकिन अदर भी हमारी कोई सी भी डिसीज़ हो, उसमें प्रॉपर एक तरह से हेल्दी न्यूट्रिशन लेना एसेंशियल होता है, जिससे एक तरह से बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस बीमारी से लड़ने में एक तरह से मतलब मदद करती है बॉडी की। क्या चीज़ जो एक तरह से एनर्जी है वो, तो सीधा हम कह सकते हैं प्रॉपर एक तरह से हेल्दी न्यूट्रिशन उसको लेना चाहिए। साथ में फिजियोथेरेपी, देखिए उसको फिजियोथेरेपी एक तरह से कराना चाहिए। साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन और साथ में ऑक्सीजन थेरेपी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है एक तरह से ऑक्सीजन थेरेपी हम उसको वहाँ पे दे सकते हैं। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको एक तरह से हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो अभी तक तो हम देख लेते हैं भाई निमोनिया क्या होता है, इसके सिम्टम होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में होता है। लेकिन जब किसी बंदे को प्रॉपर निमोनिया, किसी बच्चे को, तो कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे दी जाती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो एक तरह से हमारी ये होती हैं। देखिए निमोनिया क्या होता है, बहुत मतलब एक तरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका ट्रीटमेंट मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, ईजिली यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है अगर ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं जाता है। तो एंटीबायोटिक जैसे हमारा एरिथ्रोमाइसिन, साथ ही में देखिए गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और अदर हमारी एंटीबायोटिक यहाँ पे हो सकती हैं। साथ में एंटीपायरेटिक्स, तो देखिए एंटीपायरेटिक हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से नॉर्मली फीवर वगैरह में यूज़ की जाती हैं। तो क्या होता है जब एक तरह से यहाँ पे निमोनिया हो रहा है तो फीवर वगैरह, हेडेक वगैरह कंडीशन भी आती है, तो पीसी यानी पैरासीटामोल और अदर भी हमारे यहाँ पे हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। साथ में एंटीटूसी हमारी वो ड्रग होती है जो एक तरह से कफिंग में यूज़ की जाती है। तो निमोनियम क्या हो रहा है, अभी कफिंग वगैरह, खांसी वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में एक तरह से एंटीटूसी हम दे सकते हैं। तो एक तरह से एंटीटूसी ड्रग हमने फार्माकोलॉजी में आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो एक दो आपको याद आए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए क्या होता है एक तरह से जब निमोनिया कंडीशन होती है, उस कंडीशन में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत वगैरह होती है, तो हाइपोक्सिया, एक तरह से क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो एक तरह से उसको हम यहाँ पे क्या होता है मतलब ऑक्सीजन वगैरह भी दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन हम चढ़ाते हैं, इस तरह से आपने इसको देखा होगा। तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरे ही वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी जो हमारी निमोनिया यहाँ पे डिसीज़ है, आपका कोई भी डाउट इससे रिलेटेड रह जाता है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।